Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the first maths online class. I am your maths teacher. Today our topic is linear equations, exercise 9, question number 1 and 2. Today is Saturday 28 November 2020. Students, today our topic is linear equation. First of all, I can explain what is linear equations. Linear equations has only one variable. वो वेरिएबल एक्स वाई ज़ी भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है और कोई भी अल्फ़ाबेट. स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन में एक और टर्म यूज़ होती है अलजेब्रिक इक्वेशन. एंड अलजेब्रिक इक्वेशन इज़ अ स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू और मोर एक्सप्रेशंस. जो अलजेब्रिक इक्वेशन होता है वो रिलेशनशिप क्रिएट करता है एक या एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस के दरमियान. Now I am going to start question number 1 of exercise 9. Write an equation for each of the following statements. स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हमने इसकी इक्वेशंस लिखनी है. अ नंबर इज़ इंक्रीज बाय 5 इज़ 12. अ नंबर इंक्रीज बाय 5 है तो x प्लस 5 आएगा. इज़ 12 है, इक्वल इसकी जगह इक्वल 12 राइट साइड पे आ जाएगा. अब देखिए ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज बाय 3 इज़ 15. ट्वाइस अ नंबर है तो 2x आएगा, वेरिएबल एक यूज़ होगा. डिक्रीज बाय 3 है -3 इज़ 15, इक्वल्स के राइट साइड पे आ जाएगा 15. 6 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर इज़ 30. 6 लेस देन 4 टाइम है 4x आ जाएगा. -6 इक्वल्स टू 30 है, इस 30 है तो इक्वल्स टू 30 आ जाएगा. इसके बाद जो वैल्यू होती है वो इक्वल्स के राइट साइड पे लगती है. अब ये देखिए ये 3 पार्ट मैंने करवाए हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों का होमवर्क है वो आप खुद कर. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. x + 2 इज इक्वल्स टू 7. x + 2 इज इक्वल्स टू 7. वेरिएबल के बाद +2 है इसलिए यहाँ पर हम सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड करेंगे. जो साइन होता है उसके ऑपोजिट हम लोग सॉल्व में यूज़ साइन करते हैं. देखिए यहाँ पर +2 है तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे. अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 2 होता तो हम लोग यहाँ पर ऐड करते. सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड. देखिए x + 2 ऐसे ही आएगा. -2 इज इक्वल्स टू 7 -2. बोथ साइड पे हमने 2 को माइनस किया. +2 और -2 की कटिंग हो जाएगी. x इज इक्वल्स टू 7 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 5. 7 x इज इक्वल्स टू 5 इज़ द आंसर ऑफ पार्ट 1. पार्ट 1 मैंने आपको सॉल्व करवाया है. अब मैं आपको पार्ट 5 सॉल्व करवाऊंगी. पार्ट 2, 3 और 4 भी पार्ट 1 की तरह ही. अब मैं आपको पार्ट 5 सॉल्व करवाऊंगी. 13t - 14 इज इक्वल्स टू 3t + 16. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 13t - 14 है इसलिए यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर ऐड 14 बोथ साइड्स करेंगे. यहाँ पर माइनस है इसलिए हम ऑपोजिट साइन को यूज़ करेंगे, ऐड करेंगे. 13t - 14 इस तरह भी 14 ऐड हो जाएगा. 3t + 16 इस तरह भी 14 ऐड हो जाएगा. अब -14 और +14 की कटिंग हो जाएगी. 13t यहाँ पर आ जाएगा. 3t 16 में 14 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30. अब देखिए स्टूडेंट 13t इज इक्वल्स टू 3t + 30 है. यहाँ पर 3t है प्लस 3t इसलिए हम अब सब्ट्रैक्ट 3t फ्रॉम बोथ साइड करेंगे. 13t - 3t इज इक्वल्स टू 3t - 3t + 30. दोनों साइड पे 3t को माइनस किया. 3t + 3t और -3t की कटिंग हो जाएगी. 13 में से 3t को माइनस करेंगे. 10t इक्वल्स टू 30. 10t over 30 यहाँ पर अब डिवाइडिंग 10 बोथ साइड. 10t है, हम दोनों साइड पे 10 को डिवाइड करेंगे. 10 से कटिंग हो जाएगी. t बचेगा यहाँ पर. 10 1 है 10, 10 3 है 30. t इज इक्वल्स टू 3 इज द आंसर ऑफ पार्ट 5. स्टूडेंट्स, मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 5 करवाया है. रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे. ये आपका होमवर्क है.